नमस्कार आप सभी को। जियो पॉलिटिक्स बाई एजे में आप सभी का स्वागत है। मुल्ला मुनीर यानी खेत मार्शल मुनीर के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत के खिलाफ कुछ बोला गया है और ये कुछ दिन पहले ही हुआ है। और इंडिया का जो रिटेलिएशन था, जो जवाब था, वो इतना गजब था कि वो देख के ही मजा आ गया। चलिए आज उसी चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज थोड़ा देखते हैं। क्या बात है। पाक आर्मी चीफ मुनीर स्प्यूज वेनम अगेन, रिटेरिएट्स सपोर्ट फॉर कश्मीर टेरर। हुआ क्या कि जो मुल्ला मुनीर थे वो गए थे कराची। कराची में क्या था, पासिंग आउट पैरेड था। यहाँ पे उनका एक नेवी एकेडमी है, वहां पे पासिंग आउट पैरेड था, तो वहां पे वो स्पीच दे रहे थे इसी कराची में। और उन्होंने कश्मीर को लेके बहुत कुछ बोला। कश्मीर को लेके कुछ कुछ जो शब्द है वो बोले गए जो आपत्तिजनक थे। कुछ देर बाद आपको वो वीडियो भी सुनाएंगे जिसमें आप देखेगा मुल्ला मुनीर कश्मीर को लेके क्या बोल रहा था। तो ये जो पूरा मामला हुआ है ना, इसमें जो सबसे गंभीर बात वो ये था ना कि ये जो स्पीच है ये कराची से दिया गया। और जो स्पीच है ये कराची से दिया गया, इसका मतलब क्या था कि अगला अटैक जो है वो इंडिया के ऊपर हो सकता है नेवी के द्वारा किया जाए, पाकिस्तान के नेवी के द्वारा। वो ये कोशिश कर रहा था कहीं ना कहीं इंडिया को मैसेज देने का। इंडिया का जो जवाब था वो काफी गजब था। इंडिया जो जवाब दिया है ना, उसमें सबसे गजब चीज ये देखने को मिला कि इंडिया का जो डिफेंस है वो साइलेंट था। डिफेंस साइलेंट मतलब इंडिया ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया। बस इंडिया किया क्या, इंडिया जो नेवी का एक सेक्शन आईएनएस विक्रांत और उसका जो कैरियर ग्रुप था, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक्टिव था अरेबियन सी में और कराची के आसपास, वो जाके परमानेंटली स्टेशन हो गया है कराची पोर्ट के पास। मतलब कि अब वो हमेशा से ही कराची पोर्ट के पास आईएनएस विक्रांत और उसका जो कैरियर ग्रुप है वो वहीं एक्टिव रहेगा। और कहीं ना कहीं ये बता दिया है इंडिया कि जवाब अब मुंह से नहीं देना है, अब डायरेक्ट एक्शन की बात होगी। जो यहां पे मेन चर्चा का विषय है ना, वो ये है कि जो मुनीर है उसका ये जो स्पीच था उसमें कौन कौन सा ऐसा बात था जिसपे इंडिया को कहीं ना कहीं तवज्जो देना है और ध्यान देना है। देखिए पहले जो मुनीर क्या क्या बोला उसको देखते हैं। एलिगेशन ऑफ इंडियन एग्रेशन, उनका ये बोलना था कि पाकिस्तान का एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं वजीरिस्तान, वहां पे कुछ दिन से अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वहां की जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां की आर्मी को एकदम धो रही है, खूब मार रही है। उसके अलावा बलूचिस्तान बलूचिस्तान का जो लिबरेशन आर्मी है वो भी खूब धो रही है। और जो मुनीर साहब है, जो ये खेत मार्शल मुनीर है, इनका ये बोलना है कि ये जो सारा चीज है ये इंडिया करवा रहा है। तो ये पहला स्टांस उनका ये था जो वो स्पीच था उसमें। दूसरा चीज उनका ये बोलना था कि पाकिस्तान इस रीजन में स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा मजाक है अपने आप में कि पाकिस्तान बोल रहा है कि हम यहाँ स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं और इंडिया अनस्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है। तो ये दूसरा मजाक इन्होंने किया। और तीसरा मजाक वो ये किए कि कश्मीर को हम ले लेंगे, कश्मीर हमारा भाग है, जम्मू कश्मीर में जो उसके आजादी के लिए लड़ रहे हैं हम उनका साथ देंगे, फलना ढिमकाना। तो ये ख्वाब जो था, ये ख्वाब मुनीर चाचा का ख्वाब ही रहेगा, ये तो सबको पता है, लेकिन ये कुछ बोला गया था उनके द्वारा। अब भारत के लिए यहाँ पे टेक अवे क्या था। पहला चीज, कराची एक सिग्नल कि मतलब कराची से उनका स्पीच था, मतलब नेवल से, नेवी से कुछ होगा इंडिया के ऊपर, या उस पानी के रास्ते के तहत कुछ इंडिया के ऊपर किया जाएगा। ये एक पहला स्पीच था। क्योंकि पिछली बार भी जब वो स्पीच दिए थे ना, उसे कुछ दिन बाद पहलगाम अटैक हुआ था और उनके स्पीच में कुछ कुछ स्टेटमेंट्स वैसा था, उसी तरीके का अटैक भी था। तो इसलिए इंडिया इस बार बहुत सतर्क है, पहले से एक्टिव है। दूसरा जो इसमें इंडिया के लिए मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया स्पीच से लेना चाहेगा, वो है उनका जो एक स्टेटमेंट है जिसमें वो ये बोल रहे थे कन्फ्रंटेशनल पोस्चर। मतलब कि वो जो जिस तरीके से बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि हम इंडिया से लड़े, और वो कन्फ्रंटेशन पे थे। वो ऐसा क्यों। अब देखिए इसका दो पक्ष है। पहला पक्ष ये है कि इंडिया से जो ऑपरेशन सिंदूर में मुनीर हारा है ना, तो उसके बाद उनके देश में उनका बहुत मजाक बनाया जा रहा है। और दूसरा चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पाकिस्तान के लोगों को खुश करना चाह रहे हैं। और जो हमारे हाफिज सईद थे, फिर मौलाना असद जो एक और टेररिस्ट था, उनके मदरसे पे जो अटैक हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि इन लोगों को भी मौका मिले कुछ करने का, उन लोगों को भी खुश कर सके। तो इस वजह से ये दोनों स्पीच था इंडिया के लिए। यहाँ पे दो टेक अवे। पहला है कि कराची पोर्ट मतलब कि कराची जगह से था, और दूसरा था कि कन्फ्रंटेशनल पोस्चर में ये सारा स्टेटमेंट्स दिया गया है। तो इंडिया के लिए थोड़ा सा कंसर्न है। इंडिया को पहले से एक्टिव रहना होगा, एकदम रेडी रहना होगा।
इंडिया क्या किया, तो इंडिया जो सिग्नल दिया है वो रेडीनेस का सिग्नल दिया, मतलब वो कोई फॉर्मल स्पीच नहीं दिया, कोई फॉर्मल स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से नहीं आया, बल्कि वो टोटली नेवी को एक्टिव कर दिया बिफोर हैंड। ऑपरेशन सिंदूर से पहले एक्टिव नहीं था शायद, या फिर एक्टिव मोड में इंडियन नेवी को नहीं रखा गया था, तो वो अब पॉलिटिकल विल के तहत एक्टिव मोड में पहले से रखा गया, जिससे कोई घटना ना घटे। अब अगला चीज है कि ये जो आईएनएस विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप, इस कैरियर बैटल ग्रुप में कौन कौन डिप्लॉयड है अरेबियन सी में? तो तीन, जब कैरियर बैटल ग्रुप की हम बात करें, तीन है आईएनएस विक्रांत के साथ। एक है कलवरी क्लास सबमरीन, आपको इसका फोटो दिखाते हैं, ये है वो जो कराची पोर्ट के पास टोटल एकदम एक्टिव है। दूसरा कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, तो ये देखिए कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर ये है। और तीसरा जो है वो है तलवार क्लास फ्रिगेट्स, तो आपको थोड़ा वो भी दिखा देते हैं हम। ये है तलवार क्लास फ्रिगेट्स, तो आप देख रहे हैं ये तीनों पूरे एकदम तैयार है, और उसके साथ साथ ये आईएनएस विक्रांत तो हमारा है। तो ये चारों चीज एक साथ तैयार है कराची पोर्ट पे, कभी भी ऑर्डर आया और कराची पोर्ट तो गया। अब पाकिस्तान क्या करेगा अगर ये हमला हो गया? पाकिस्तान जो इतना बोल रहा है कि नेवल हम लोग ये एक्टिव कर दिए अपना नेवल फ्लीट को, हम इंडिया पे अटैक करेंगे कभी, मतलब ऐसा कुछ संदेश है, तो इस ये तो उसके लिए मजाक है, या फिर मुनीर साहब को पता ही नहीं है कि उनका नेवी का कंडीशन क्या है। यहाँ देखिए 24 जून को ही एक न्यूज है जहां पे ये पता चला है कि उनका दो जो नेवी का जो क्लास फ्रिगेड है, जिसका नाम है टुगरिल और जुल्फिकार, ये दोनों टेक्निकल फेलियर के कारण लगभग 2 साल से 2021 और 23 में दोनों कमीशन हुआ था, और तब से टेक्निकल फेलियर झेल रहा है और अभी तक बंद पड़ा हुआ है। इंडिया अगर अटैक करेगा ना, तो उसके पास बचाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मतलब लिटरली पाकिस्तान नेवी के मामले में पूरा खाली है, उसका नेवी और एयरफोर्स एकदम खत्म है अभी। इंडिया अगर चाहेगा तो अंदर घुस के खत्म कर सकता है पाकिस्तान को, लेकिन इंडिया एक वैसे देश है जो ये सब चीज पे बहुत विश्वास नहीं करता है। वो अपना एक्शन लिया है, वो एक कैलिब्रेटेड जो अप्रोच था उसके साथ टेररिस्ट को मारा है, और उसके जो डिफेंस सिस्टम था उसको खत्म करके अपना ऑपरेशन सिंदूर में काम कर चुका है। अगर उधर से कुछ एक्सेलरेशन होता है तब इंडिया रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। तो आपको भी ये चीज पता होना चाहिए कि ये जो गीदड़ भपकी जो मुनीर साहब दे रहे हैं, मुल्ला मुनीर साहब, खेत मार्शल हम इनको बोलते हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल तो है नहीं, फील्ड मार्शल नहीं है, खेत मार्शल है, खुद अपने आप को ये क्लेम करवा चुके हैं ये चीज। ठीक है, तो ये जो सारा स्पीच दे रहे हैं ये सिर्फ गिदर भपकी ही है, खुश करने का एक तरीका है पाकिस्तानी कौम को, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और है नहीं। ठीक है, तो इंडियन आर्मी काफी एक्टिव है और रेडी है, रेडी टू फाइट, तो कभी भी ऑपरेशन सिंदूर 2 जरूर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।